हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जितने भी नंबर्स दिया गया है ना, उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबको पता ही होगा। तो चलो दो क्वेश्चन लगा के बता देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए देखते हैं। 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से 7 बार में और फिर 0 बार में, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 35 बार में। अब ये 2 से जाएगा तो बोलोगे नहीं, 3 से जाएगा तो बोलोगे नहीं। अब ये किससे जाएगा तो डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 5 से 7 बार में और फिर 7 से कितने बार में, 1 बार में। यानी जो 140 का प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 7। तो समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम क्या किए हैं, तो रिप्रेजेंट कर दिए। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो 156 का बताना है। तो देखो 156 का निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से 7 बार में और 2 से 8 बार में। फिर ये 2 से जाएगा तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब ये 2 से जाएगा तो बोलोगे नहीं। अब किससे जाएगा तो 3 से। 3 से कितने बार में जाएगा तो 13 बार में, और फिर 13 से कितने बार में जाएगा तो 1 बार में। यानी 1 5 6 को कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। मतलब जो भी इंटीजर्स दिए गए हैं ना, इनका एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। एंड और क्या करना है तो वेरीफाई दैट, और ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ कराओगे ना तो बराबर होगा फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर के। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे और फिर एचसीएफ निकालेंगे और फिर क्या कराएंगे तो वेरीफाई कराएंगे। तो पहला नंबर दिया ही है, दूसरा नंबर दिया ही है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो जिस मेथड से फाइंड करना हो आप उस मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करते हैं। तो आइए निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो चलो इसका हम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 26 का, तो 2 से कितने बार में जाएगा 13 बार में, और 13 से जाएगा कितने बार में 1 बार में। यानी 26 का जो तुम्हारा प्राइम फैक्टर आया है वो कितना आया है 2 मल्टीप्लाई में कितना 30। अब देखिए 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। तो चलो 7 से जाएगा कितने बार में, तो 7 से जाएगा 13 बार में, और फिर ये 13 जाएगा कितने बार में 1 बार में। तो बात समझ में आ रहा है ना। यानी 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो कितना होगा 7 इंटू में 30। अब देखो एलसीएम क्या होता है, तुम लोगों में बताया था एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो कॉमन क्या है यहाँ पे तो 30, कॉमन कौन नहीं है तो 2 और इंटू में 7। तो इसका मल्टीप्लाई कराओ तो कितना होगा तो 13 इंटू में 7 दूना 14। तो गुणा कराओगे तो कितना आएगा तो देखो 13 चौको 52 के 2 हाथ में 5, 13 कम 13 और 13 5 18। यानी इसके एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा 182। अब आते हैं किस पे तो एचसीएफ पे। तो देखो एचसीएफ यहीं पे फाइंड हो जाएगा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल ही लिए हो। अब जो कॉमन होता है डायरेक्ट वही क्या हो जाता है तो एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ से बता दोगे एचसीएफ क्या होगा, तो बोलोगे सर एचसीएफ इसका होगा 30। क्यों, क्योंकि कॉमन देख लो क्या है तो तुम्हारा केवल 13 है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में क्या होता है तो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब यही होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। तो आइए तो सबसे पहले एलसीएम कितना है जी तो 182 गुणे एचसीएफ कितना है 13, फर्स्ट नंबर कितना है जी तो 26, और सेकेंड नंबर तुम्हारा कितना है तो 91। तो चलो गुणा कराओ तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में आया 2, 13 बाटे 104 और 2 106 और हाथ में आया 10, 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा 23। तो इसका मल्टीप्लाई कराना भी कितना आ गया तो 2366। और इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 26 गुणा करना है 91, तो 1 6 6 1 2 2,
6 9 54 के 4 हाथ में आप 5 और 9 दूनी 18 5 23 जोड़ लीजिए तो ये 6 ये 3 और ये 2 तो ये भी कितना आ गया तो 2366। तो देखोगे LHS बराबर हो गया किसके RHS के, तो ये क्या हो गया तुम्हारा तो वेरीफाई हो गया। तो बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसका एक और क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या? तो नहीं बताना पड़ेगा, आप लोग कर लोगे। तो चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है ना कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। मतलब जो भी नीचे इंटीजर्स दिए गए हैं ना, इनका एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है आपको, तो एचसीएफ बताना है और एलसीएम भी बताना है। तो जो बच्चा इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखा होगा उसके लिए तो ये हलवा है, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है हमको, एचसीएफ बताना है। तो चलो इसका भी हम क्या करते हैं, पहले तो इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से कितने बार में 6 बार में, 2 से ये 3 बार में और 3 से कितने बार में 1 बार में, यानी 12 का तुम्हारा प्राइम फैक्टर कितना आ गया, तो आ गया 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। अब निकालना है यहाँ पे 15 का, तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से 5 बार में और 5 से कितने बार में, तो 1 बार में, यानी 15 का क्या आ गया, तो 15 का आ गया तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई में 5। अब किसका देखना है, तो अब देखना है तुम्हारा किसका, तो 21 का। तो देखो तो 3 से कितने बार में, 7 बार में और 7 से कितने बार में, 1 बार में, यानी 21 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया जी, तो बोलोगे सर आ गया 3 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 7। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो देखो एलसीएम दो जो तो चलो देख लेते हैं एलसीएम क्या है। तो देखो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो आओगे बताओगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर कॉमन तो केवल एगो 3 ही दिख रहा है, तो कॉमन ले लो। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लो। तो ये कॉमन है तो बोलोगे नहीं, ये कॉमन है तो बोलोगे नहीं, ये कॉमन है तो बोलोगे नहीं, ये कॉमन है तो बोलोगे नहीं। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 गुणे 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 420। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ। तो एक बात बताओगे, मैं एचसीएफ क्या बताया था, तो एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो। तो सब में क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर 3, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 3। तो बातें समझ में आ रही है क्या, तो बोलोगे जी बिल्कुल। तो चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नोट कर लीजिए एक बार। तो चलिए इसका देखते हैं। तो ये भी सेम मेथड से करोगे, लेकिन एक और क्वेश्चन बता देते हैं कि कोई कंफ्यूजन होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलो 17 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 17 का प्राइम फैक्टर कुछ नहीं होगा, 17 से ही जाएगा 1 बार में, यानी कितना होगा, तो 17 का प्राइम फैक्टर होगा केवल कितना 17। इंटू में 1 लिख सकते हो लेकिन मत लिखो। आ जाओ 23 का, तो 23 भी क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा। तो 23 का भी क्या होगा, तो 23 ही होगा। और 29 का कितना होगा बाबू, तो बोलोगे सर 29 का भी तो 29 ही होगा ना। तो एक बार बताओगे इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको, तो बोलोगे नहीं। तो एलसीएम क्या होता है, तो जो कॉमन नहीं होता उसको क्या करते हैं हम ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो 17 × 1 1 1 लिख लो। तो एक बार बताओगे एलसीएम क्या होता है, तो जो कॉमन नहीं होता उसका भी मल्टीप्लाई कराते हैं, जो कॉमन होता है उसका भी मल्टीप्लाई। तो कॉमन तो एक ही है ना, देख लो कॉमन तो क्या है तुम्हारा 1, और कॉमन कौन कौन नहीं है, तो 70 इंटू में 23 और इंटू में कितना होगा 29। तो इसका मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन है, तो केवल 1, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला कि गिवन दैट एचसीएफ इतना एंड इतना, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना दे दिया है 9। बोला कि फाइंड एलसीएम, तो इसका एलसीएम बताना है, ठीक है ना। मतलब इन्हीं दोनों का एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। तो एक बात बताओगे क्या इसको फार्मूले से नहीं लगा सकते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, तो होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू में क्या होता है फर्स्ट नंबर और इंटू में क्या होता है सेकेंड नंबर। तो इससे क्या कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो एलसीएम कितना दिया है जी, तो बोलोगे सर एलसीएम ही तो बताना है, यानी एलसीएम क्या करना है बताना है। एलसीएम कितना दिया है, तो बोलोगे 9,
बराबर फर्स्ट नंबर कितना है तो बोलोगे 306 और इंटू में सेकेंड नंबर कितना है तो 657। अब एक बार तो आगे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, क्योंकि इसका मान बताना तो ये अकेले रहना चाहिए इधर। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657 और डिवाइड में कितना 9। तो 9 से देखो तो सबसे पहले 3 से देखो, ये डिवाइड होगा क्या, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड कर लो तो 9 3 27 और यहाँ बचेगा 3 और 6, 9 चौके 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, तो चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो किसका मल्टीप्लाई कराना है, तो 657 का मल्टीप्लाई कराना है किससे, 34 से। तो कराइए, तो 4 7 28 के 8 हाथ में है 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में है 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1 हाथ में है 2, 3 5 15 2 7 7 1, 3 6 18 1 19, जोड़ लो, ये 8 2 1 3, 7 7 1 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 2 में 1 1 1 2, यानी कितना हो जाएगा ये, तो 22 33 8, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम। तो बात समझ में आया क्या, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं पांचवा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि जो 6 पे पावर n है, अगर n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो तो क्या ये 0 से समाप्त होगा जो वो नंबर आएगा। तो देखो सभी जानते हो कि हम 6 पे पावर चाहे इवन नंबर ले ले और चाहे ऑड नंबर ले ले, मतलब चाहे 1 ले ले चाहे 2 ले ले, मतलब 1 लेंगे तब वो किससे समाप्त होगा, तो 6 से, चाहे 2 ले लेंगे तब वो किससे समाप्त होगा, तो 6 से। कहने का मतलब ये है कि 6 पे पावर कुछ भी ले लो वो हमेशा ही 6 से समाप्त होता है, मतलब कभी भी वो 0 से समाप्त नहीं होगा। लेकिन यार इसको लिखोगे कैसे, प्रूफ करके कैसे दिखाओगे, तो चलो वही दिखाते हैं। तो हमको क्या चेक करना है, तो ध्यान से देखिए, तो हमको ये चेक करना है, तो वी हैव टू चेक whether 6 पे पावर n can end with digit 0, मतलब यही चेक करना है हमको। तो चलो हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ ऐसे नंबर से ले लेते हैं जो 0 से एंड होता है। तो आइए लेते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो लेट सम नंबर्स that end with 0, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जो 0 से समाप्त होगा। जैसे ले लो नंबर लाइक, देखोगे 10 0 से समाप्त हो रहा है कि नहीं, ले लो 20 ये भी 0 से समाप्त हो रहा है कि नहीं, ले लो 100 ये भी 0 से समाप्त हो रहा है कि नहीं। तो इतने में ही हम चेक करके बता देंगे। तो अब आइए इन नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आओ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 10 का प्राइम फैक्टर कितना होगा बाबू, तो बोलोगे 2 मल्टीप्लाई में 5। 20 का कितना होगा, तो बोलोगे 2 मल्टीप्लाई में 5। आ जाओ 100 का कितना होगा जी, तो बोलोगे सर 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। तो एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, मतलब जो भी नंबर 0 से समाप्त हो रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे सर 2 और 5। देख लो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 10 आएगा, तभी तो 0 बनेगा। तो एक चीज कॉमन आ रहा है क्या, 2 और 5। देख लो 2 और 5, देख लो 2 और 5, मतलब जितने 0 आएंगे ना उतने ही 2 और 5 आएंगे। मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से समाप्त होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 और 5। तो इसको लिखोगे कैसे, तो चलो हम देखते हैं इसको लिखेंगे कैसे। तो लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व दैट all numbers have 2 and 5 in this prime फैक्टराइजेशन। मतलब जितने भी नंबर लिए हैं उसका हम प्राइम फैक्टर किए हैं तो क्या क्या चीज मिला है हमको, तो 2 और 5 कॉमन मिला है, ठीक है ना। तो इसके बाद थोड़ा स्पेस कम है तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट एनी नंबर
एनी नंबर्स that have 2 and 5 in this prime factorization। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में है, तो क्या होगा, तो वो 0 से इंड होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन विल इंड विथ डिजिट 0। तो समझ में आ रहा है ना। तो अब चलिए हम 6 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n। तो आइए, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो 6 पावर n का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 6 पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 3 पे पावर n। तो अब यहां से देखिए, तो क्या बोल सकते हो, यहां से देख के बोल सकते हो ये कि 10 6 have 2 as a factor but not 5। देखो मतलब 6 का तुम जब फैक्टर किए हो तो 2 तो आ गया है, लेकिन 5 आया है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम यही बोल सकते हैं कि भैया 6 पावर n कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगा। तो बस इसी बात को लिख देना है। तो सो वी कैन से दैट 6 पावर n नॉट इंड विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो बातें समझ में आया है ना। तो एक बार रिवाइज करके देख लेना इसको, तो समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं। बोला कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस में 13 एंड 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो जो भी बच्चा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो उसको कंपोजिट नंबर के बारे में पता होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक से कटे, खुद से कटे और कम से कम एक और नंबर से कट जाए। अधिक से अधिक कितने नंबर से कटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब कितने फैक्टर होने चाहिए, तो इस नंबर के कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं। तो दिया 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 और प्लस में क्या दे दिया 30। तो इसको मल्टीप्लाई करा के जोड़ोगे तब एक पूरा नंबर प्राप्त होगा, तब उसके फैक्टर देखोगे। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो देखोगे यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो क्या करो 13 कॉमन कर दो, तो इजी तरीके से हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 और बच जाएगा कितना 11। 13 तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे 13 से डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा 1। तो यहाँ पे 13 और ये कितना होगा बाबू, तो बोलोगे 77 और प्लस में क्या है 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 78। अब देख लो यहाँ पे 13 एक फैक्टर है ही, और इसका फैक्टर करोगे तो बोलोगे सर इसका फैक्टर 2 इंटू में कितना हो जाएगा 39 भी हो सकता है। अब 39 को भी तोड़ोगे देख लो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 इंटू में क्या लिख सकते हैं हम 13 भी लिख सकते हैं। तो इसके कितने फैक्टर हैं, तो देखो 1 2 3 4, मतलब 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर ऐसे बोल सकते हो। तो ये क्या होगा तुम्हारा, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, मतलब जिसमें मिनिमम 3 फैक्टर होंगे तो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो बोल सकते हो कि ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हैं, तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो अब आ जाओ इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ही चेक कर सकते हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में क्या है 5। तो देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में क्या बच जाएगा 1। तो करोगे इसका तो गुणा कराओ, 1 2 2 3 6 6 चौको 24 24 छक्के कितना हो जाएगा, तो 24 छक्के तुम्हारा हो जाएगा 144। 144 से तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 के 8 हाथ में 2 7 चौको 28 2 30 के 0 हाथ में आया 3 7 एकम 7 3 10। तो ये कितना आ गया बाबू, तो बोलोगे सर 1008 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 5 और मल्टीप्लाई में इतना यहाँ पे कितना है, तो 1008 और प्लस में कितना है 1 है। तो कितना हो जाएगा, तो 5 और इंटू में कितना हो जाएगा 1009। यहाँ पे आ रहा 5 इंटू में
1009। तो देखो ये 5 एक फैक्टर है ही, देखो इसका एक से तो कोई भी संख्या कटेगा, तो एक तो फैक्टर है ही, और एक क्या है जी, तो 1009 भी फैक्टर है ही, मतलब 5 से कटेगा, एक से भी कटेगा और 1009 से कटेगा। तो मैं क्या बोला हूँ, कंपोजिट नंबर जो एक से कटे, स्वयं से कटे और कम से कम एक और नंबर से कट जाए। तो देख लो एक और नंबर से कट जा रहा है, मतलब इसके कितने फैक्टर आ रहा है, तो 3, मतलब कम से कम 3 तो फैक्टर आएगा, और अधिक से अधिक कितने भी आए कोई मतलब नहीं है, तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। बोला कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, मतलब एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक क्या है, तो एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार मार्ग है, रास्ता है। बोला सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया 18 मिनट लेती है उस पूरे राउंड को क्या करने के लिए, एक चक्कर मारने के लिए। अब देखो वाइल, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम, अब एक रवि नाम का लड़का है, वो उतना ही दूरी को कवर करने में कितना टाइम लेता है, तो वो लेता है 12 मिनट। अब बोला कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अब ये मान लीजिए कि दोनों, मान लीजिए रास्ता है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सोनिया भी और कौन, रवि भी, और क्या बोला, एट द सेम टाइम। और मान लो कि ये टी टाइम से स्टार्ट कर रहा है, तो ये भी कितने टाइम से स्टार्ट कर रही है, तो ये भी टी टाइम से स्टार्ट कर रही है। अब क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताओ ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर वो दोबारा कब मिलेंगे। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे क्या निकाल लोगे, तो एलसीएम निकाल लोगे, क्या, तो एलसीएम। तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का और किसका, 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो निकाल लीजिए। तो 2 से कितने बार जाएगा, 9 बार में, 6 बार में। 2 से ये जाएगा तो नहीं, ये जाएगा तो 3 बार में। अब देखिए 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 1 1। तो इसका एलसीएम कितना होगा बाबू, तो बोलोगे एलसीएम होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी कितना मिनट बाद मिल जाएगा सब दोनों, तो 36 मिनट के बाद क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे। इसका लैंग्वेज आप लोग